वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपके साथ रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन शेयर करने वाले हैं, जिसमें आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के साथ साथ कंसेप्ट के बारे में भी जान सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के एंड में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज है डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड एज। ए और बी के दरमियान में हम डायरेक्ट वेरिएशन को किस तरह लिख सकते हैं? ए एंड बी के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन किस तरह होता है? ए एंड बी और ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन का साइन होता है। ये ए और बी के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपके पास इस तरह हो कि इनवर्स रिलेशन के बारे में पूछे जाए तो ए और यहाँ पर आपके पास रिलेशन का साइन होगा और b जो है वो डिवाइड में होगा। यानी आपके पास अगर a जो है ऊपर है तो b डिवाइड में होगा, इसका 1/b होगा। पर आपके पास a और b जो है दोनों सामने हैं तो ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। और यहाँ पर a जो है ऊपर है तो b नीचे है तो इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पर a डायरेक्ट रिलेशन है और ये आपके पास इनडायरेक्ट रिलेशन है। इफ m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n तो यहाँ पर आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर आपके पास प्रोपोर्शन का साइन है, ये भी आपके पास प्रोपोर्शन का साइन है, ये भी आपके पास प्रोपोर्शन का साइन है। इफ m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n देन इस प्रोपोर्शन के साइन को ख़त्म करने के लिए आपने दो काम करने होंगे। एक आपने लगाना होगा इक्वल लगाना होगा और एक आपने कांस्टेंट लगाना होगा। यहाँ पर हम k यूज़ करते हैं कांस्टेंट की जगह k, ठीक है। और 1/n जो है वो अपनी जगह पर यहाँ पर ब्रैकेट में लगा लेंगे इस तरह। जब भी आप इसको ख़त्म करना चाहें तो आपने इक्वल लगाना होगा और एक कांस्टेंट लगाना होगा उस रिलेशन का। तो यहाँ पर हम इक्वल और के डाल लेते हैं। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास ऑप्शन में ये हो तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये n यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी m मल्टीप्लाई n हो जाएगा इस तरह। और इज इक्वल टू k और 1 मल्टीप्लाई होकर वही k बन जाएगा, इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है ये वाला राइट ऑप्शन मौजूद है कि k की जो वैल्यू है वो बराबर है m मल्टीप्लाई n। जब भी आपके साथ जो है इनवर्स रिलेशन हो तो उसमें k की जो वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। यहाँ पर k की वैल्यू है फर्स्ट क्वांटिटी है और ये आपके पास सेकंड क्वांटिटी है। दोनों क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास k की वैल्यू होगी। नंबर आइडेंटिफाई द एटम दैट डज नॉट हैव द सेम रेशियो एज द अदर्स। आपने इस तरह एटम या इस तरह रेशियो आइडेंटिफाई करनी है जो कि तीनों से मुख्तलिफ हो। आपने इस तरह रेशियो वो आइडेंटिफाई करना है जो दूसरे रेशियो से मुख्तलिफ हो। तो ये जो 30:45 है अगर इसको हम सिंपल करें 2 और आपके पास हो जाएगा तो इसकी जो रेशियो बनती है वो बनती है 2:3 बन जाएगी। इस तरह 4:6 को आप ज़रा सिंपल करें तो ये आपके पास हो जाएगा, इसको भी 2 पे डिवाइड करें और इसको भी 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। दोनों को 2 पे डिवाइड करें तो इस तरह सिंपल हो जाएगा। अब ये क्या है, ये भी आपके पास क्या है 2:3 ऑलरेडी गिवन है, ये मज़ीद सिंपल नहीं हो सकती। 3:2 क्या है, ये आपके पास 3:2 को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये सबसे डिफरेंट है। तो हमने इस तरह रेशियो को आइडेंटिफाई करना था जो सबसे मुख्तलिफ हो, तो आपके पास ये वाली है। 4 नंबर इफ़ a by b इज़ इक्वल टू c by d देन बाय अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। इस पर आपने अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है। a by b बराबर हो c by d के तो आपके पास अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी फिर क्या होगी? तो अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप इसको इस पर डिवाइड करें a डिवाइड बाई c और इसको इस पर डिवाइड करें तो ये दोनों आंसर भी इक्वल होगी। ये भी आपके पास प्रॉपर्टी है जिसको हम अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक ये प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर इसको हम इस तरह करें, इसको भी उल्टा करें और इसको भी उल्टा करें तो ये हो जाएगा b डिवाइड बाई a इज इक्वल टू d डिवाइड बाई c। इसको फिर हम कहते हैं परटेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं। ये आपके पास अल्टरनेटिव है, a l से स्टार्ट होता है और ये आपके पास i n v से स्टार्ट होता है। ये आपके पास अल्टरनेटिव है और ये आपके पास इन्वर्टेंडो है। 5 नंबर इफ 7:9 प्रोपोर्शन x रेशियो 27 तो आपने x की वैल्यू को मालूम करना है। तो देखो किस तरह मालूम करते हैं। 7:9 प्रोपोर्शन का साइन है, प्रोपोर्शन x/27 इस तरह गिवन है। तो ये जो आपके पास जो प्रोपोर्शन का साइन है ये इक्वल का काम करता है, ठीक है। जिसको आप वो जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं इसको हम लिख सकते हैं 7/9 इक्वल टू x डिवाइड बाई 27, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब आपके पास जिस तरह आपके पास ये प्रोपोर्शन में गिवन हो, ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला है, हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हम लिखते हैं। यहाँ पर मीन क्या है, ये आपके पास मीन पोजीशन पे है, दरमियान में है, और ये आपके पास एंड पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पे है, तो ये आपके पास एक्सट्रीम है। तो ये प्रॉपर्टी कह रही है कि दरमियान वाले को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा 9x, और ये बराबर होगा लास्ट वाली यानी एंड पोजीशन पर जो डिजिट्स है उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो 7 और 27 को आपने मल्टीप्लाई करना था, जो होगा 7 मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा। 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड में आएगा तो इसके साथ ये सिंपल हो जाएगा। तो डिवाइडिंग 9 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी 9 डिवाइड करें और यहाँ पे भी 9 डिवाइड करें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x की जो वैल्यू हो जाएगी, अब क्या करें 9 को इस 27 के साथ ज़रा सिंपल करें, 1 हो जाएगा और ये आपके पास 3 हो जाएगा। अब आपके पास ऊपर बचा है 7 और 3 और डिवाइड में तो 1 है, वो तो हम लगाते ही नहीं है, तो 7 मल्टीप्लाई 3 से क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 21। तो इस तरह आपका जो आंसर हो जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 21 हो जाएगी। इस प्रोपोर्शन में जो x की वैल्यू है वो 27 है। जब भी आपके साथ इस तरह प्रोपोर्शन होगा तो आप दरमियान वाले को मल्टीप्लाई करें और इक्वल लिखें और एक्सट्रीम पोजीशन पर जो डिजिट्स है उनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इसके बराबर होगा और इस इक्वेशन से आप फिर x की वैल्यू को निकालेंगे। 6 नंबर, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x एंड y, x और y का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो देखिए किस तरह मालूम करते हैं। x और यहाँ पर हो जाएगा y है और थर्ड जो प्रोपोर्शन है, सपोज करें वो हम कोई ले रहे हैं, सपोज करें वो हम ले रहे हैं b ले रहे हैं, ठीक है, और इसको हमने मालूम करना है, ठीक है। तो जो मिड में होगी उसको आपने 2 दफ़ा लिखना होगा, किस तरह, x प्रोपोर्शन y, ठीक है, x रेशियो y प्रोपोर्शन, ठीक है, और इस y को आपने रिपीट करना होगा, इसको आपने मिड पोजीशन पे रखना होगा, ये आपके पास कंटिन्यूस प्रोपोर्शन बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके साथ थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। भी आपके पास 2 वीडियोस गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करें, तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है कि हमारे पास वीडियो 3 है, तो हमने क्या करना है, एक वीडियो को हमें रिपीट करना होगा, तो वो कौन सी वीडियो होगी, वो मिड वाली वीडियो होगी जिसको हमें रिपीट करना होगा। अब क्या करेंगे, ये आपके पास वही बात है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो हम लिख लेंगे x मल्टीप्लाई b लिख लेंगे, एक्सट्रीम वाले मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, और मीन वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो y मल्टीप्लाई y से हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि हमने x की वैल्यू को मालूम नहीं करना, हमने सिर्फ b की वैल्यू को मालूम करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग x ऑन बोथ साइड कर लेंगे, तो यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा b की वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी y स्क्वायर डिवाइड बाय x हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन का रोल अदा कर रहा है। इस तरह इस किस्म के प्रोपोर्शन को हम जो है वो कंटिन्यूस प्रोपोर्शन कहते हैं, जिसमें एक वैल्यू जो है वो रिपीट हुई हो, ठीक है, हमारे पास 3 वैल्यू और इसमें आपने जो मिड टर्म वाली वैल्यू है, मिड टर्म है, उसको आपने रिपीट करना होगा इस तरह, कि इसकी इस तरह एक शक्ल है कि आप कह सकते हैं कि a रेशियो b प्रोपोर्शन b रेशियो c। यहाँ पर a और b और c जो क्या है वो कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है। जब कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। 1 नंबर, इफ x is inversely proportional to y and y is inversely proportional to z, then, तो इसमें आपके साथ कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो देखते हैं। इफ x is inversely proportional to y और y is inversely proportional to z, तो फिर आपके साथ इसमें कौन सा ठीक होगा, तो देखें यहाँ पर आपके साथ देखिए x और y जो है आपस में क्या है, इनवर्स है, मतलब आप इस तरह कह सकते हैं कि इनकी आपस में नहीं लगती, ठीक है। इस तरह इसी y की जो है वो z के साथ भी नहीं लगती, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो आपस में क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। तो देखिए यही y जो है ना ही इसकी z के साथ लगती है, ठीक है, और यही y है जिसकी x के साथ भी नहीं लगती, तो हम कह सकते हैं कि x और जो z है वो आपस में क्या हो जाएंगे, वो आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो जाएंगे इस तरह। नंबर, इफ 2a + 1 रेशियो 21 प्रोपोर्शन 4 रेशियो 7, देन आपने a की वैल्यू को फाइंड करना है, तो देखिए किस तरह मालूम करते हैं। 2a + 1 रेशियो 21 प्रोपोर्शन 4 रेशियो 7, यहाँ से हमने a की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम किस तरह करेंगे, हम इस पर वही प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा
2a प्लस 1 जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7 के साथ, वो इक्वल आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 4, 21 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा इस तरह। अब क्या करना है, 7 जो है मल्टीप्लाई में है तो हम डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड कर लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर मुकम्मल कैंसिल हो जाएगा और 2a प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी और 2a प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पर जो है 7 और 21 जो है वो आपस में किस तरह कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को आप 7 पे डिवाइड करें तो ये 1 बन जाएगा और वो 3 बन जाएगा। 3/4 जो है वो आपके पास 12 होता है, डिवाइड में 1 हम लगाते नहीं हैं। हमने a को मालूम करना है तो यहाँ पर 1 को हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 12 - 1 जिससे आ जाएगा 11 आ जाएगा। हमने a को मालूम करना है तो 2 को भी ख़त्म करना है, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 11 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर हो जाएगा। 9 number, if a by b is equal to c by d is equal to e by f, then each other fraction is equal to। इस पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके रिजल्ट निकाला है, तो उस पर आपके पास ये एमसीक्यूज बना है। लेकिन हम इस वीडियो में आपके साथ वो क्वेश्चन भी शेयर करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होता है। a by b इज इक्वल टू c by d इज इक्वल टू e by f हो तो फिर आपके पास देन ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो इसको हम देखें, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको आप k के बराबर ले लें। लेट्स सपोज दिस ऑल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू k, ठीक है, ये k के बराबर है। इसका मतलब कि ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है और ये भी k के बराबर है। यानी हम इस तरह कह सकते हैं कि a by b इज इक्वल टू k, ठीक है, c by d इज आल्सो इक्वल टू k और e by f इज आल्सो इक्वल टू k हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने ऊपर वाले को छोड़ना है, ठीक है, और नीचे वाले को जो है इक्वेशन के उस साइड पर ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू आ जाएगा b के आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा यानी b मल्टीप्लाई हो जाएगा बोथ साइड पर, तो इस तरह बन जाएगा। इस तरह c इज इक्वल टू आ जाएगा d के हो जाएगा और e इज इक्वल टू f के आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने हर ऑप्शन को उठाना है और उसमें आपने a b c d की वैल्यू को पुट करना है, जिससे के आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, ठीक है, क्योंकि 10 क्लास की बुक में इन्होंने इस पर क्वेश्चन दिया है तो उस क्वेश्चन की बिना पर इन्होंने ये MCQs इसमें इंक्लूड किया है। ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, जिसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जहां पर a भी हो वहां पर आपने b के पुट करना है, जहां पर c हो वहां पर d के पुट करना है और जहां पर e हो वहां पर f के पुट करना है। तो l है, a की जगह हमने पुट करना है b के, तो b के हो जाएगा, प्लस m है, c की वैल्यू आ रही है तो c की वैल्यू क्या है वो d के है, d के, प्लस n है, n की वैल्यू नहीं है, e की वैल्यू क्या है वो है आपके पास है f के है, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में आपके पास है वही LB, इसकी वैल्यू नहीं है, MD की वैल्यू भी नहीं है और NF की वैल्यू भी नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपके पास LB के, MD के, NF के आ जाएगा, सब में K कॉमन है तो K कॉमन करेंगे और ये आपके पास हो जाएगा LB प्लस MD प्लस NF हो जाएगा। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में आपके पास LA, LB, MD और प्लस NF हो जाएगा। ये तमाम जो है बिल्कुल इसके सेम है तो हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, K आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये भी आपके पास K के बराबर है, जबकि ये तमाम भी K के बराबर है। तो इनकी जो इक्वल वाला है वो बिल्कुल आपके पास LA MC प्लस NE डिवाइडेड बाय LB प्लस MD प्लस NF है। तो इस तरह ये इसके इक्वल है। 10 number, which of the following is a situation in which x varies directly as y। आपके पास ऐसी कौन सी सिचुएशन है इन चारों ऑप्शन में जिसमें x और y के दरमियान में डायरेक्ट वेरिएशन है, तो इसको भी देखते हैं। इन ऑप्शन में आपके पास कौन सा ऑप्शन है जिसमें x और y जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में हो। तो यहाँ पर देखें x ऊपर है और y नीचे है, तो ये आपके पास क्या है, ये तो आपके पास इनवर्स रिलेशन है, ये वाला नहीं है। यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, ये आपके पास कांस्टेंट है और दोनों ये प्रोडक्ट में है तो ये आपके पास क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, ये आपके पास इनवर्स रिलेशन है। अगर आप इसको देखें तो एक्स वाई एक साइड पर है, ठीक है, अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहें तो एक्स यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा, ये भी आपके पास इनवर्स रिलेशन है। नेक्स्ट आपके पास ये क्या है, ये है आपके पास जो है वो आपके पास कोई रिलेशन नहीं है, ये यहाँ पर एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 1 आती है, ये आपके पास कोई रिलेशन नहीं है। इस तरह आप इसको देख लें
तो ये आपके पास x इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है। 7 डिवाइड बाई 16 जो है ये आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, और y जो यहाँ पर है, तो ये आपके पास बिल्कुल इस शक्ल में है कि x इज इक्वल टू के वाई है। यहाँ पर x और y सामने है, इक्वल टू k है, ये आपके पास k इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको अगर हम k कंसीडर करें तो ये बिल्कुल x और y जो है आपके पास डायरेक्ट रिलेशन में है। इसमें k की वैल्यू जो है वो 7 डिवाइड बाई 16 यूज हुई है, तो ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।